एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गोमती और उसकी एक छोटी बच्ची रहा करते थे। राजू अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। राजू का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। राजू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर गोमती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे रामपुर वासी गोमती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 10 किलो, सिर्फ 10 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे गोमती, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी बच्ची कैसी है? दामोदर काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मेरी बच्ची भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं, गोमती तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है दामोदर काका। अच्छा गोमती, तुम ये बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 10 किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो गोमती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर गोमती दामोदर काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में दामोदर काका से पैसे ले लेती है। गोमती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण गोमती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक मोहनदास को गोमती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब गोमती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक मोहनदास आता है और गोमती से कहता है, अरे रुको गोमती, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ मोहनदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था गोमती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन मोहनदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 3-4 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता गोमती, यह तुम्हारी दिक्कत है। तुम अपना समझ लो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर गोमती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति राजू को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया गोमती? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता न करो जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा ठीक है गोमती, तुम जाकर आराम करो, मैं मोहनदास चाचा से मिलकर आता हूँ। यह कहकर राजू मोहनदास चाचा से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। मोहनदास चाचा, अरे ओ मोहनदास चाचा, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे राजू, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? मोहनदास चाचा, मुझे गोमती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ राजू, यह बात सच है कि मैंने गोमती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया मोहनदास काका? देखो राजू, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन मोहनदास चाचा, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता राजू। मैंने गोमती को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। राजू मोहनदास चाचा को कुएं का पानी देने के लिए बहुत कोशिश करता है,
लेकिन मोहनदास नहीं मानते। फिर राजू दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ जी? मोहनदास चाचा ने क्या कहा? गोमती मोहनदास चाचा ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा जी? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वह जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा गोमती? 5,000 तो लग ही जाएंगे जी। अरे हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं जी। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ तो क्या हुआ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कर लूंगा। अच्छा जी, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। गोमती, जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वह फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये कौन आवाज दे रहा है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक भिखारी उनके घर के बाहर भिख मांगने के लिए खड़ा होता है। हे बेटा, जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, दाल, वो मुझे दे दो। बेटा, 2 दिनों से मैं भूखा हूँ, कुछ हो तो खाने के लिए दे दो। अरे बाबा, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से ढांढ दे? राजू की स्थिति देखकर भिखारी अच्छे से समझ चुका था और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। किसी और के घर में खाना मांगकर खा लूंगा। अरे गोमती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है? क्या जी? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। अब तुम ही समझो। रुकिए बाबा, गोमती जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। लेकिन जी, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो गोमती। अगर वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ। राजू की पत्नी राजू के कहने के अनुसार राजू के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों राजू और उसकी पत्नी गोमती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो गोमती, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ जी, ऊपर वाला पता नहीं हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर राजू कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। गोमती सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। राजू बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर गोमती से कहता है, गोमती, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली? अब हमें खेती करने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा ना, जो इंसान दिल से अच्छा होता है उसके साथ ऊपर वाला भी हमेशा अच्छा ही करता है। कभी देर हो सकती है लेकिन इंसाफ जरूर होता है। दोस्तों, ऐसे ही दिल को छू लेने वाले और प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट हमें और अच्छे काम करने की ताकत देता है।